राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जोधपुर संभाग की 33 विधानसभा सीटों का समीकरण। 6 सीटों पर कांग्रेस मजबूत, 12 सीटों पर भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है और 15 सीटों पर मुकाबला फंसा हुआ है और इनमें से 8 सीटों पर बागियों की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जोधपुर संभाग की 33 विधानसभा सीटों का क्या समीकरण रहेगा, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको एक एक करके पूरी अपडेट बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों का समीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सरदारपुरा सीट का समीकरण। तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और भाजपा की तरफ से महेंद्र सिंह राठौड़ मैदान में। और दोस्तों अगर समीकरण की बात करें तो सीएम के सामने भाजपा का महेंद्र सिंह राठौड़ पर दाव गहलोत का मजबूत दिखाई दे रहा है और यह सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात जोधपुर शहर विधानसभा की करें तो यहाँ कांग्रेस की तरफ से मनीषा पवार और भाजपा की तरफ से अतुल भंसाली मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के बागी अजित त्रिवेदी आरएलपी से मैदान में और भाजपा को फायदा मिलेगा और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सूरसागर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से शहजाद खान और साथ ही भाजपा की तरफ से देवेंद्र जोशी मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो पूर्व महापौर और गहलोत के करीबी रामेश्वर दादीच निर्दलीय मैदान में और कांग्रेस का नुकसान हो सकता है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात लूणी विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से महेंद्र बिश्नोई मैदान में और साथ ही बीजेपी की तरफ से जोगाराम पटेल। अगर समीकरण की बात करें तो प्यऊ मामले को लेकर जाट समाज की कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भाजपा को फायदा दे सकती है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात ओसिया विधानसभा क्षेत्र की करें तो कांग्रेस की तरफ से दिव्या मदेरना और भाजपा की तरफ से भैराराम सियोल मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो पिछली बार राजपूत समाज के निर्दलीय प्रत्याशी से कांग्रेस को फायदा और इस बार कांटे की टक्कर है और इस सीट पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर बात बिलाड़ा विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से मोहनलाल कटारिया और भाजपा की तरफ से अर्जुन लाल गर्ग मैदान में। और साथ ही अगर समीकरण की बात करें तो पिछली बार आरएलपी के कारण नुकसान हुआ था लेकिन इस बार भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात फलोदी विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रकाश संघानी मैदान में और साथ ही भाजपा की तरफ से पब्बाराम बिश्नोई। और समीकरण की बात करें तो भाजपा 2 बार से जीत रही है और इस बार निर्दलीय बदल सकता है समीकरण और यहां पर निर्दलीय सीट पर बाजी मार सकता है। दोस्तों अगर बात भोपालगढ़ सीट की करें तो कांग्रेस की तरफ से गीता बरवड़ मैदान में और भाजपा की तरफ से कमसा मेघवाल। अगर समीकरण की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला में आरएलपी मजबूत दिखाई दे रही है और विदई पुखराज गर्ग मैदान में और यह सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है। अगर बात लोहाउट विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से कृष्णाराम बिश्नोई मैदान में, भाजपा की तरफ से गजेंद्र सिंह क्यूसर। अगर समीकरण की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले में आरएलपी के कारण बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किलें और आरएलपी से सत्यनारायण बिश्नोई मैदान में और इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर बात शेरगढ़ विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से मीना कंवर और भाजपा की तरफ से बाबू सिंह राठौड़ मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो यहां दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी रिपीट किए थे और भाजपा प्रत्याशी लगातार सक्रिय और पिछली हार के बाद सहानुभूति फैक्टर है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों का समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिव विधानसभा की। कांग्रेस की तरफ से अमीन खान, भाजपा की तरफ से स्वरूप सिंह खारा और साथ ही आरएलपी की तरफ से जालम सिंह और निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी और खंगार सिंह। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावत के सुर है और बागी बिगाड़ सकते हैं दोनों पार्टियों का गणित और यह सीट निर्दलीय की झोली में जा सकती है। अगर बात चौहटन विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से पद्माराम मेघवाल और भाजपा की तरफ से आदुराम मेघवाल। अगर समीकरण की बात करें तो दोनों पार्टियां हादी परिवार और तरुण राय कांगा की नाराजगी का सामना कर रही है और निर्दलीय तरुण राय दिख रहा मजबूत है और यह सीट भी निर्दलीय की झोली में जा सकती है। अगर बात बायतू विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी और भाजपा की तरफ से बालाराम मूंड मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले में जाट वोटर्स जीत के समीकरण में साबित होंगे एम फैक्टर। इस सीट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर बात सिवाना विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से मानवेंद्र सिंह और भाजपा की तरफ से हमीर सिंह
भाईल मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और भीतरघात से जूझ रही दोनों पार्टियां और यहां पर भी निर्दलीय बाजी मार सकते हैं। अगर बात बाड़मेर विधानसभा की करें तो कांग्रेस से मेवाराम जैन और भाजपा की तरफ से दीपक कड़वासरा मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बीजेपी से बगावत कर डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय मैदान में और यह सीट निर्दलीय की झोली में जा सकती है। अगर बात पचपदरा विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से मदन प्रजापत और भाजपा की तरफ से अरुण अमराराम चौधरी मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो महेश बी चौहान निर्दलीय मैदान में और इनको बीजेपी मना लेती तो दोनों पार्टियों में सीधी टक्कर होती और अब इस सीट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर बात गुड्डा मालानी विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से कर्नल सोनाराम चौधरी मैदान में और भाजपा की तरफ से के विश्नोई। समीकरण की बात करें तो यहां हेमाराम चौधरी 6 बार जीत चुके और हेमाराम कर्नल की नामांकन रैली में नजर आए और इससे कांग्रेस को कम चुनौती है और यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों के बारे में। अगर बात जैसलमेर विधानसभा की करें तो कांग्रेस से रूपाराम धनदेव और भाजपा की तरफ से छोटू सिंह भाटी। समीकरण की बात करें तो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज महंत वाली भारतीय निर्दलीय मैदान में और कांग्रेस को फायदा मिलेगा और यह सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है। पोखरण विधानसभा से साले मोहम्मद कांग्रेस और भाजपा से महंत प्रतापपुरी। अगर समीकरण की बात करें तो दोनों धर्म गुरुओं के बीच में मुकाबला होगा और इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात कर लेते हैं पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों के समीकरण की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाली विधानसभा की। तो कांग्रेस की तरफ से भीमराज पार्टी और बीजेपी की तरफ से ज्ञानचंद पारक मैदान में। समीकरण की बात करें तो टिकट नहीं मिलने से पटेल समाज कांग्रेस से नाराज है और भीतरघात का फायदा भी भाजपा को मिलेगा और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात बाली विधानसभा की करें तो कांग्रेस से बद्रीराम जाखड़ और भाजपा की तरफ से पुष्पेंद्र सिंह राणावत मैदान में। समीकरण की बात करें तो बद्रीराम जाखड़ को भीतरघात का खतरा और बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से कई कांग्रेस नेता नाराज है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सोजत विधानसभा की करें तो कांग्रेस से निरंजन आर्य मैदान में और भाजपा की तरफ से शोभा चौहान। अगर समीकरण की बात करें तो मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य का मुकाबला अपनी रिश्तेदार शोभा चौहान से और कांटे की टक्कर होगी। इस सीट के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात जैतारण विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र गोयल और भाजपा की तरफ से अविनाश गहलोत मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बागी निर्दलीय मैदान में और 4 प्रत्याशियों से मुकाबला होगा और इस सीट पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से खुशवीर सिंह जोजावर मैदान में और बीजेपी की तरफ से केसाराम चौधरी। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा से नाराज इंद्र सिंह निर्दलीय मैदान में। आप बसपा प्रत्याशी से कांग्रेस को मुश्किल होती है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सुमेरपुर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से हरिशंकर मेवाड़ा मैदान में और बीजेपी की तरफ से जोराराम कुमावत। अगर समीकरण की बात करें तो यह त्रिकोणीय मुकाबला और भाजपा से नाराज मदन राठौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यह सीट निर्दलीय की झोली में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों के समीकरण की। तो सबसे पहले बात कर ले सिरोही शिवगंज विधानसभा की। तो कांग्रेस की तरफ से संयम लोढ़ा मैदान में और बीजेपी की तरफ से ओटाराम देवासी। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा में बागी हेमंत पुरोहित बन सकते हैं मुसीबत और कांग्रेस के लिए एंटी इनकम सी चुनौती होगी तो यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात आबू पिंडवाड़ा विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से लीलाराम ग्रासिया मैदान में और बीजेपी की तरफ से समाराम ग्रेसिया। अगर समीकरण की बात करें तो लीलाराम के प्रभाव वाले क्षेत्र रेवदर विधानसभा क्षेत्र में चले गए और इसका इनको नुकसान हो सकता है। अगर बात रेवदर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से मोतीराम और भाजपा की तरफ से जगसीराम कोली मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो जगसीराम कोली और भाजपा से कांग्रेस में आए मोतीराम में मुकाबला होगा और कोली ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। बात कर लेते हैं जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों के समीकरण की। तो जालोर विधानसभा से कांग्रेस से रमीला मेघवाल और बीजेपी की तरफ से जोगेश्वर गर्ग मैदान में। समीकरण की बात करें तो दोनों पार्टियों के लिए सामने अपनों का विरोध बड़ी चुनौती होगी और अभी भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात रानीवाड़ा विधानसभा की करें तो कांग्रेस से रतन देवासी और भाजपा की तरफ से नारायण सिंह देवल मैदान में। समीकरण की बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी रिपीट किए और सीट पर कांटे का टक्कर है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर बात भीनमाल विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से समरजीत सिंह मैदान में और बीजेपी की तरफ से पूरा राम। अगर समीकरण की बात करें तो सीधी टक्कर, लेकिन अभी भाजपा कांग्रेस से कुछ मजबूत और भी दिख रही है। दोस्तों अगर बात आहोर विधानसभा की करें तो कांग्रेस से सरोज चौधरी और भाजपा की तरफ से छगन सिंह राजपुरोहित मैदान में। अगर समीकरण की बात करें तो कांग्रेस ने नए चेहरे को उतारा और भाजपा विधायक को जातिगत फैक्टर का मिल सकता फायदा और यह सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है। अगर बात सांचौर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की तरफ से
सुखराम बिश्नोई मैदान में है और साथ ही भाजपा की तरफ से देवजी एम पटेल है। अगर समीकरण की बात करें तो भाजपा के लिए बागी दानाराम और जीवाराम बन सकते हैं मुसीबत और कांटे की होगी टक्कर। इस सीट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों लगातार इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।